कनाडा के वीज़ा के लिए आप लोग अपना एलिजिबिलिटी चेक किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा था मैं आपको वीडियो बना के बताने की कोशिश करूंगा कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कनाडा के वीज़े के लिए जो है स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, उसके अलावा वर्क वीज़ा हो सकता है, उसके अलावा जो है वो विज़िट वीज़ा हो सकता है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखें, पहले हमारे पास एक पेज ओपन है। इसका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका लिंक लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, यानी कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कनाडा में। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे बताया हुआ है आप स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं, विज़िट के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, वर्क करने के लिए आते हैं यानी कि काम करने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं, या फिर ट्रांजिट ओनली, उसके बाद ट्रैवल एंड वर्क। आप किसके लिए आना चाहते हैं। सपोज़ आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने स्टडी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट के लिए आना चाहते हैं, आप लोगों ने विज़िट को सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप लोग यहाँ पे वर्क करने के लिए आना चाहते हैं तो आप लोग ने वर्क को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे स्टडी को लेके आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद जो है वो आपका दूसरा ऑप्शन आ जाता है, हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, यानी कि आप लोग कनाडा में जो है वो कितनी देर तक रहने का प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी, यानी कि 6 माह से कम, उसके बाद टेम्परेरी यानी कि 6 माह से ज़्यादा, या फिर परमानेंटली यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो मैं टेम्परेरी कर लेता हूँ, लेस देन 6 मंथ, यानी कि 6 माह से कम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, सेलेक्ट द कोड डैट मैचिस द 1 ईयर वन ऑन योर पासपोर्ट, यानी कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कौन सा कोड जो वो मैच करता है। तो यहाँ पे यानी कि आप लोगों ने अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है कि आपके कंट्री का कौन सा है। आप लोग ने, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं आप लोग पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, इंडिया से हैं इंडिया करेंगे, बांग्लादेश से हैं वो करेंगे, यानी कि अपने कंट्री का यहाँ पे आप लोगों ने नेम सेलेक्ट कर लेना है। आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ योर करंट कंट्री टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, आपका मौजूदा जो है वो इलाका कौन सा है रहने वाला, यानी कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। इफ़ यू प्रेजेंटली आर इन कनाडा, अगर आप लोग अभी कनाडा में हैं, यू शुड सेलेक्ट कनाडा, कहते हैं कि आप अभी कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप लोग कनाडा में सेलेक्ट रह रहे हैं तो आप लोगों ने कनाडा को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हम लोग जो है कनाडा में नहीं हैं। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा और जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान ही सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई और कंट्री का बंदा है तो वो कोई और कंट्री सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, ये देखें, डू यू हैव फैमिली मेम्बर हु इज़ कैनेडियन सिटीजन, यानी कि आप लोगों का कोई फैमिली मेम्बर है जो कि कैनेडियन सिटीज़न है या फिर वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है और उसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक होगा जी। तो आप लोग ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यस या फिर नो। अगर कोई आपका बंदा जानने वाला या फैमिली मेम्बर है जो कि कनाडा में रहता है, उसका परमानेंट सिटीज़न है या फिर रेजिडेंट है और उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो यस करना है। अगर कोई बंदा नहीं है वहाँ पे आपका फैमिली मेम्बर तो आप लोग ने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आगे आ जाता है कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, कि यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे आप लोगों ने ईयर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम कर लेता हूँ। आप लोगों ने अपना जो है वो रियल करना है। ज़ाहिर सी बात है, मैं 90-80 कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। तो ये मेरी रियल नहीं है, मैं बस वैसे ही तुक्के से कर रहा हूँ रैंडम। उसके बाद आप लोगों ने मंथ को सेलेक्ट कर लेना है, जनवरी कर लेते हैं। कौन सी डेट है हम लोग 1 ही कर लेते हैं, ये जल्दी आ जाता है। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने कर ली। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर हम लोगों ने फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ये हम लोग आगे देख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमने जो अभी अवेलेबल फॉर्म है वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी फॉर्म जो जितना हमने कंप्लीट किया है अभी हम लोग ने इसके आगे भी जाना है। ठीक हो गया जी। तो चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। ये एक और
पेज हमारे पास लोड हो गया है, सॉरी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विद ए वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यूएस सीएससी नंबर एट्सेट्रा। वो कह रहे हैं क्या आप जो है वो यूएस के परमानेंट रेजिडेंट हैं या फिर लीगल वहाँ पे रेजिडेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर लेना है यस या फिर नो, यानी कि हम लोग अमेरिका के रेजिडेंट हैं परमानेंट या फिर नहीं लीगल। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं, हम लोग अमेरिका के या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के रेजिडेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर हम लोग जो है वो क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया। एक और आ गई, यहाँ पे कह रहे हैं हैव यू बीन एक्सेप्टेड टू ए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। हम लोगों ने यहाँ पे अपना यस या फिर नो कर देना है। नो करके हम लोग जो है वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक और आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है हैव यू विजिटेड और लिव्ड इन एनी वन ऑफ डेजिग्नेटेड कंट्री फॉर 6 कंसेक्टिव मंथ्स इन द लास्ट ईयर। यानी कि वो कह रहा है कि आप लोगों ने किसी भी डेजिग्नेटेड कंट्री में लास्ट 6 मंथ में आप लोगों ने विज़िट किया, सॉरी लास्ट ईयर में आप लोगों ने कंसेक्टिव 6 मंथ के लिए विज़िट किया है या फिर नहीं, या फिर वहाँ पे आप लोग जो है वो रहे हैं कि नहीं। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके यस या फिर नो के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि हम लोगों ने अभी कोई विज़िट नहीं किया। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो वो हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन है हैव यू हैड मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म्ड बाय आईआर, यानी कि मेडिकल एग्ज़ाम एट्सेट्रा 12 मंथ में। हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसको नो करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन जो है वो 2 आ गए हैं। वो क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड हैं या फिर नहीं। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, अगर लीगल सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, उसके अलावा एनुअली मैरिड हैं, उसके बाद विडो हैं, कॉमन लॉ एट्सेट्रा, तो आप लोगों ने अपना जो है वो सेलेक्ट कर लेना। मैं मैरिड कर लेता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप लोग कहाँ पे आएंगे एट्सेट्रा। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक जो है वो सेलेक्ट कर लेना। सबसे नीचे वाला करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने कुछ जो चीज़ें हैं वो फिल कर ली हैं और कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारी रह गई हैं। याद रहे ये यहाँ पे अगर हम लोग अगेन से ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो अगेन वाला होगा। यहाँ पे वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, ज़ाहिर सी बात है आपके सामने ये बार बार जो है वो हो रही है। आज जो है वो बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे काम कर रहे हों या फिर इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हों। ये जनवरी में ये बहुत ज़्यादा बिजी है फ़िलहाल के लिए। तो जब हम लोग ने ये कर लेना है तो उसके बाद हमारे सामने जो है वो एक और पेज आ जाना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद हमारे सामने जो है वो ये यहाँ पे ये देखें, ये कह रहे हैं यहाँ पे योर रिज़ल्ट कि आपका रिज़ल्ट बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड द रिज़ल्ट बिलो इंडिकेट वेदर यू मे बी एलिजिबल टू कनाडा। कहते हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं उसके बाद जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग यहाँ पे कनाडा आने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने शो कर दिया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप लोग पास कर जाते हैं, आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो एलिजिबल हो जाता है तो आप लोगों ने जो है वो आगे कंटिन्यू कर देना है। लेकिन अगर आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो एलिजिबल नहीं होता तो आप लोगों ने आगे कंटिन्यू नहीं करना।